हेलो, तो कंटिन्यू इन आवर टॉपिक पुटिंग वैल्यू। तो अगर आपके पास अब ऐसा इक्वेशन है कि 7x प्लस 15 इक्वल टू -19 और x की वैल्यू जो है वो वैल्यू आपको यहाँ पे दी है कि x इक्वल टू -2। तो अब हम कैसे सोल्व करेंगे इसे? तो कि यहाँ पे 7 का 7 ऐसे ही, x इक्वल टू क्या है -2। तो अब हम x की जगह पे क्या रखेंगे, ये x है उसकी जगह पे क्या रखेंगे -2। अब वैल्यू हम पुट करेंगे। अगर आपके पास कांस्टेंट है और वेरिएबल दोनों साथ में है तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे तब हम वैल्यू को ब्रैकेट में लिखेंगे। -2 x की जगह पे क्या आएगा -2, प्लस का प्लस 15 का 15। लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। 7 2 ज़ा 14 प्लस माइनस माइनस प्लस का प्लस 15 माइनस 14 क्या बचेगा 1। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे 1 और राइट हैंड साइड पे क्या है आपके पास -19। तो आप ये भी कैसे से कह सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर हम x की जगह पे -2 रखेंगे तो ये वैल्यू हमारा ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगा। क्यों सेटिस्फाई नहीं होगा? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल्स नहीं होता। आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको x की वैल्यू दी है कि x इक्वल टू मान लो कि 3 के 4 के कोई भी वैल्यू है x इक्वल टू, फिर आपको चेक करना है कि उस वैल्यू की मदद से इक्वेशन सेटिस्फाई होता है कि नहीं। तो आप कैसे बताओगे कि सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं? आप वैल्यू पुट करोगे, फिर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों सेम आएगा, आंसर दोनों का आंसर सेम आएगा अगर, तो इसका मतलब कि ये जो वैल्यू है उसकी मदद से हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ देखा आप लोगों ने कि यहाँ मैंने पहले x इक्वल टू 2 रखा तो लेफ्ट हैंड साइड 6 मिला मुझे और राइट हैंड साइड 10 है। तो 6 एंड 10 दोनों सेम है नहीं है, तो इसका मतलब कि ये जो वैल्यू है वो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करती। अगर x इक्वल टू 6 में रखती हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड मुझे 10 मिल रहा है और राइट हैंड साइड भी 10 है, तो लेफ्ट एंड राइट दोनों सेम मिलता है। तो इसका मतलब ये x इक्वल टू 6 ये इक्वेशन को सेटिस्फाई ये वैल्यू करती है और 2 नहीं करती। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या है? हिट एंड ट्रायल मेथड। ओके, तो अब तक क्या था कि अब तक आप जो इक्वेशन सोल्व करते थे उसमें x की वैल्यू आपको दी जाती है कि लेट्स x इक्वल टू इतना, x इक्वल टू इतना लो और देखो कि सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। अब क्या है हिट एंड ट्रायल, मतलब कि आपको क्या करना है, आपको वैल्यू दी नहीं गई, कोई भी वेरिएबल आप के है इक्वेशन में तो उसकी वैल्यू नहीं दी, आपको सभी वैल्यू चेक करनी है और फिर देखना है कि कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आपके पास इक्वेशन है 5p प्लस 2 इक्वल टू 17। ओके, ये आपके पास एक इक्वेशन है। अब है हिट एंड ट्रायल मेथड। तो हम कैसे करेंगे? यहाँ हमारा वेरिएबल क्या है p, तो आपको यहाँ पे दिया नहीं जाएगा कि p इक्वल्स टू दिस, p इक्वल टू दिस ऐसा। तो आपको क्या करना है, हिट मतलब हिट एंड ट्रायल मतलब कोई भी नंबर लेना है फिर देखना है, ट्राई करनी है कि इसमें से सेटिस्फाई हो रहा है, नहीं हो रहा है तो दूसरा नंबर लो, फिर चेक करो, फिर देखो सेटिस्फाई हो रहा है, नहीं हो रहा है तो तीसरा, ऐसे। तो हम p है तो हम स्टार्ट करेंगे p इक्वल टू 1 से। क्या से? p कहाँ से? p इक्वल टू 1। तो 5 p की जगह पे 1 प्लस 2, पहले लेफ्ट हैंड साइड को ऑलवेज हम सोल्व करेंगे। 5 1 ज़ा 5 प्लस 2, 5 प्लस 2 इक्वल टू 7। लेफ्ट हैंड साइड क्या है 7 और राइट हैंड साइड 17, दोनों सेम है नहीं है, इसका मतलब ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं हो रही। फिर हम लेंगे ट्रायल, अब दूसरी करो तो p इक्वल टू अब हम 2 लेंगे। तो इस इक्वेशन में ये 5 p की जगह पे क्या पुट करेंगे अब 2, तो 2 प्लस 2, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। 5 2 ज़ा 10 प्लस 2 का 2, 10 प्लस 2 इक्वल्स टू 12। राइट हैंड साइड है 17, लेफ्ट हैंड साइड मिला 12, दोनों सेम है नहीं है, ये भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं हो रही है। नाउ ट्राई नेक्स्ट वैल्यू, तो p इक्वल टू 3, तो 5 का 5 p की जगह पे अब क्या पुट करेंगे हम 3, तो 3 प्लस 2,
5 3 ज़ा 15, 15 + 2, तो 15 + 2 यानी कि 70। लेफ्ट हैंड साइड 70 मिला, राइट हैंड साइड क्या है 17, 17 एंड 17 दोनों साइड पे सेम है। इसका मतलब P = 3 जो है, ये वैल्यू जो है वो हमारा ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। तो ये आपकी जो मेथड है वो क्या है कि हिट एंड ट्रायल मेथड, मतलब कि आप कोई भी नंबर लो फिर चेक करो सेटिस्फाई हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो रहा है तो सेटिस्फाई होगा, वरना नहीं। ओके, तो ये आपका ये टॉपिक था। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्विंग इक्वेशन। क्या है नेक्स्ट टॉपिक, और ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सॉल्विंग इक्वेशन। मतलब इक्वेशन जो है उसको सोल्व कैसे करते हैं इक्वेशन के अंदर। ओके, तो इक्वेशन आपके पास जो है उसके अंदर जो वेरिएबल होता है, तो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना, उसमें क्या कहते हैं हम, सोल्विंग इक्वेशन। मतलब आपके पास जो इक्वेशन है वो इक्वेशन के अंदर जितने वेरिएबल्स है वो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना, इसे हम कहते हैं सोल्विंग इक्वेशन। तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि आपके पास एक इक्वेशन है x + 6 = 10। ओके, तो ये हमारा इक्वेशन है। तो वी हैव 2 ऑप्शन। क्या है ये इक्वेशन जो है उसे सोल्व करने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन है, 2 ऑप्शन। तो अलग अलग 2 मेथड है। तो हम पहली मेथड ट्राई करके देखते हैं कि कैसे इक्वेशन जो है वो पहली मेथड की मदद से हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड है x + 6, तो वेरिएबल के अलावा जो कोई भी है, तो यहाँ वेरिएबल है x, इसके अलावा क्या है +6। तो हम कैसे करेंगे कि वेरिएबल के अलावा जो भी नंबर है तो उस नंबर को यहाँ क्या है प्लस है, तो क्या करेंगे हम, जो नंबर है उसको अगर प्लस है तो उसमें से हम वो नंबर माइनस कर देंगे। यहाँ +6 है तो -6 कर देंगे, यहाँ क्या कर देंगे -6। तो मैथ्स में रूल है कि आप डिवाइड करते हो, मल्टीप्लाई करते हो तो लेफ्ट हैंड साइड जो भी करते हो राइट हैंड साइड भी करना पड़ेगा, और अगर डिनोमिनेटर में करते हो तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे पहले, तो कि सब्सट्रैक्ट 6 फ्रॉम बोथ दी साइड, सब्सट्रैक्ट 6 फ्रॉम बोथ दी साइड्स। 6 ही क्यों सब्सट्रैक्ट किया, क्योंकि यहाँ 6 है, यहाँ जो भी नंबर है वो नंबर आपको करना है। और सब्सट्रैक्ट क्यों किया, क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ जो भी साइन है उसका ऑपोजिट करना है। यहाँ प्लस है तो हम माइनस करेंगे, माइनस होगा तो प्लस करेंगे, और यहाँ जो नंबर है वो नंबर को। तो पहले बोथ दी साइड, पहले लेफ्ट हैंड साइड, तो x + 6 ऐसे ही रखेंगे। फिर क्या करना है, सब्सट्रैक्ट 6, तो इनमें से भी -6 कर देंगे, और राइट हैंड साइड जो नंबर है उनमें से भी -6। तो ये हमने क्या कर दिया, सब्सट्रैक्ट 6 फ्रॉम बोथ दी साइड, यानी कि सब्सट्रैक्ट, ये लेफ्ट हैंड साइड में भी हमने -6 कर दिया और राइट हैंड साइड में भी। आपको क्या करना है, सिंपल इक्वेशन जो है उसको वैसे ही रखना है। फिर सब्सट्रैक्ट 6 वो आपको यहाँ इक्वेशन कंप्लीट हो जाता है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, तब वो कर देना है। अब उसे सोल्व करेंगे तो सोल्व +6 -6 कट हो जाता है, तो यहाँ क्या बचता है, x = 10 - 6, तो क्या बचेगा 4। तो ये वेरिएबल क्या था हमारा यहाँ पे x, तो ये x वेरिएबल जो था उसकी वैल्यू हमें क्या मिल गई 4। तो इक्वेशन को सोल्व करना मतलब कि इक्वेशन जो है उसके अंदर जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करना। तो आपको यहाँ पे x की वैल्यू कितनी मिल गई 4। तो अब आप ये जो 4 है तो आपको मालूम कैसे पड़ेगा कि ये हमने इक्वेशन सोल्व किया वो हमारा राइट है। तो जो आपका इक्वेशन की जो वैल्यू आती है, सोल्व वेरिएबल की जो वैल्यू है, कितना मिला x = 4, तो उसको आप यहाँ इक्वेशन पे रखो। x मतलब 4, क्या मिला अब 4, प्लस का प्लस, 6 का 6, पहले लेफ्ट हैंड साइड को 4 + 6 = 10, मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी 10 मिला और राइट हैंड साइड भी 10 मिला। तो मतलब कि आपने जो इक्वेशन सोल्व किया उसकी वैल्यू जो 4 आई वो सेटिस्फाई हो रही है, मतलब आपका जो सम है वो करेक्ट है। ओके, अब मैं दूसरा एग्जांपल लेके आपको दिखाती हूँ। ये सिंपल इक्वेशन था। अब मान लो कि आपके पास कोई ऐसा इक्वेशन है कि 3p
-10 इक्वल्स टू 5। ओके, आपके पास ये एक दूसरा इक्वेशन है 3p - 10 इक्वल्स टू 5। तो हम कैसे करेंगे? पहले तो जो पहला इक्वेशन हमने लिया था वहाँ वेरिएबल सिर्फ अकेला ही था, यहाँ अकेला नहीं, उसके साथ 3 है। तो पहले तो जो हमने किया था कि वेरिएबल के अलावा यहाँ क्या है -10, तो माइनस है तो हम क्या करेंगे? एड करेंगे। तो एडिंग क्या ऐड करेंगे? तो कि 10, तो कि एडिंग 10 बोथ दी साइड्स, एडिंग 10 बोथ दी साइड्स। ओके, तो अब इक्वेशन को पहले वैसे ही लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया। अब क्या करना है? एडिंग मतलब प्लस कितना? 10 हो गया। फिर इक्वल्स टू का इक्वल्स टू 5 का 5, फिर एडिंग ऐड किया, क्या ऐड करना है? 10। ओके, हो गया। अब सोल्व करेंगे तो -10 + 10 कट, तो यहाँ क्या बचेगा? 3p इक्वल्स टू 5 + 10, तो क्या आंसर आएगा? 15। ओके, यहाँ तक कंप्लीट। ये जो हमने फर्स्ट में किया वैसा ही करा। अब क्या हुआ कि अब यहाँ p जो है वेरिएबल जो है वो हमारा अकेला नहीं है, इसके बगल में क्या है? 3। तो हमें जब वैल्यू फाइंड करते हैं तो वेरिएबल अकेला ही होना चाहिए। तो अब हम कैसे करेंगे कि यहाँ माइनस था तो हम प्लस करते थे, प्लस होते तो माइनस। अब यहाँ दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं, मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो याद रखना मल्टीप्लाई है तो हम डिवाइड करेंगे और डिवाइड होगा तो मल्टीप्लाई। तो क्या लिखेंगे कि डिवाइड बोथ साइड, डिवाइड बोथ दी साइड्स बाय, क्या है यहाँ पे क्या है? इसके बगल में 3, तो जो भी नंबर है यहाँ इसके साथ डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड बोथ दी साइड्स बाय 3, तो ये 3p उसको डिवाइड करना है किसके साथ? तो 3 के साथ। इस साइड को भी करना पड़ेगा राइट हैंड साइड, तो 15 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 and 3 कट हो जाता है। तो यहाँ क्या बचा? सिर्फ p इक्वल्स टू, यहाँ 3 5 जा 15, तो यहाँ क्या बचा? 5, तो p इक्वल्स टू 5। तो ये अब वेरिएबल अकेला p हो गया और उसकी वैल्यू जो है वो हमें क्या मिल गई? 5। तो ये क्या है? इस तरह से आप इक्वेशन जो है उसको सोल्व कर सकते हो। ये आपकी पहली मेथड थी, इक्वेशन को सोल्व करने की पहली मेथड थी। अब नेक्स्ट मेथड है ट्रांसपोजिंग। अब दूसरी मेथड जो है उसका नाम है ट्रांसपोजिंग। ओके, इसका मतलब ट्रांसपोजिंग मतलब ट्रांसफर करना। तो कैसे? तो कि हमारे पास इक्वेशन में दो साइड है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो ट्रांसपोजिंग मतलब लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर करना। तो अब जब आप ट्रांसफर करते हो तो साइन याद रखने की वो यहाँ में लिख देते, प्लस अगर लेफ्ट हैंड साइड है, कोई भी नंबर या तो वेरिएबल है आपके पास, वो लेफ्ट हैंड साइड प्लस है तो वो राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। क्या हो जाएगा? माइनस। अगर लेफ्ट हैंड साइड माइनस है तो राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। फिर मल्टीप्लिकेशन है लेफ्ट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड डिवाइड हो जाएगा, फिर लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड है तो राइट हैंड साइड मल्टीप्लिकेशन, मतलब प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस, एंड मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन हो जाएगा, डिवीजन का मल्टीप्लाई। सेम वैसा रूल, राइट हैंड साइड माइनस है, अगर उसे लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हो तो राइट हैंड साइड माइनस है तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ओके, तो आपको ये जो मैंने लिखा है वो आपको याद रखना है और होमवर्क में भी 2 टाइम्स ये लिखना है। तो अब मैंने जो पहली मेथड से जो इक्वेशन सोल्व किया था वो सेम इक्वेशन हम ट्रांसपोजिंग मेथड की मदद से सोल्व करेंगे, यानी कि आपको मालूम पड़ जाए कि दोनों मेथड में से कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो पहला हमने लिया था x + 6 = 10। ओके, तो हम वहाँ क्या करते थे कि जो भी यहाँ है वेरिएबल के अलावा उसे ऐड करते थे, सब्सट्रैक्ट करते थे वो। अब यहाँ ट्रांसफ़र करना है तो कि वेरिएबल जो है उसके अलावा जो कोई भी नंबर है, तो कि x वेरिएबल है उसके अलावा हमारे पास क्या है? +6, तो उसको ट्रांसफ़र कौन सी साइड ट्रांसफ़र करेंगे? राइट हैंड साइड। वेरिएबल जो साइड है उसकी ऑपोजिट साइड हम ट्रांसफ़र, वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड है तो हम वेरिएबल के अलावा जो कोई भी हमारे पास उसे राइट हैंड साइड ट्रांसफ़र करेंगे। तो +6 है यहाँ पे। ओके, तो +6 है तो वो उसे राइट हैंड साइड, तो प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस। तो पहले इक्वल टू का इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या है?
10, तो वो लिख लिया। अब ये +6 जो है वेरिएबल के अलावा क्या है +6, तो उसको ट्रांसफर कर रहे हैं कौन सी साइड, राइट हैंड साइड। तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस और 6 का 6 ऐसे ही। तो x = 10 - 6, तो क्या मिल गया मुझे 4। तो ये इजीली आप इसे सॉल्व कर सकोगे, ऐड करने की ज़रूरत नहीं, फिर कट करना वो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, डायरेक्टली आप उसे राइट हैंड साइड ले जाकर सॉल्व कर सकोगे। अब दूसरा एग्जांपल जो लिया था मैंने वो भी सॉल्व करके दिखाती हूँ। 3p - 10 = 5। ओके, तो क्या करेंगे वेरिएबल 3p, इसके अलावा क्या है हमारे पास -10, तो वेरिएबल जो भी साइड है उसकी दूसरी साइड हम उसे ले जाएंगे। तो ये 3p है इक्वल्स टू का इक्वल्स टू 5, ये -10 है तो माइनस राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 10 का 10, तो 3p = 10 + 5 15। अब यहाँ अकेला वेरिएबल नहीं बता, अभी इसके साथ क्या है 3, क्या है मल्टीप्लिकेशन में है तो मल्टीप्लाई है, तो राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। तो ये p का p 15 का 15, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा डिवीजन में, तो डिवाइडेड बाय 3, तो 3 5 15, तो p = क्या मिल गया हमें 5। ओके, तो ये इक्वेशन को सोल्व करने के लिए दो अलग अलग मेथड है, कोई भी मेथड की मदद से आप इक्वेशन को सोल्व कर सकते हो। ओके, फिर इस चैप्टर का हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो कंस्ट्रक्ट इक्वेशन। क्या है कंस्ट्रक्ट इक्वेशन, मतलब इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट करना, इक्वेशन को बनाना। तो इक्वेशन आप कैसे बनाओगे वो टॉपिक है। तो सपोज कि आपको ऐसा दिया है कि x = 2। ओके, ऐसा दिया है, कई बार दिया होगा कई बार दिया भी नहीं होगा, कि आपको ऐसा दिया है, फिर आपको दिया है कि मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। क्या है मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। तो हमने पहली मेथड में देखा कि ऐसा किया, तो हम क्या दोनों साइड को क्या करना है मल्टीप्लाई, किसके साथ 10 के साथ। तो ये जो हमारा x है उसे 10 के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दिया, फिर यहाँ 2 है उसे 10 के साथ बोथ दी साइड हमने 10 के साथ मल्टीप्लिकेशन, यहाँ ऐसे मल्टीप्लिकेशन की साइन करो तो भी चलेगा। तो 10 × x मतलब 10x = 10 × 2 = 20, तो मल्टीप्लाई बोथ दी साइड बाय 10, तो ऐसा हो गया। अब ऐसा कहा है कि एड 7 बोथ दी साइड, एड 7 बोथ दी साइड। ओके, तो ये जो इक्वेशन है उसमें क्या करना है ऐड, क्या करना है 7, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया, उसमें क्या करेंगे ऐड, कितना ऐड करेंगे 7 इक्वल्स टू का इक्वल्स टू, फिर राइट हैंड साइड 20, उसमें क्या करना है ऐड कितना 7, तो 10x + 7 20 + 7 मतलब 27। तो ये आपका क्या हो गया इक्वेशन फॉर्म हो गया, कंस्ट्रक्ट हो गया, नया इक्वेशन बन गया। तो ये टॉपिक बहुत टाइपिंग नहीं है, लेकिन ये आपको याद रखना है। तो यहाँ आपका 7th स्टैंडर्ड का जो चैप्टर नंबर 4 है सिंपल इक्वेशंस, उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज मैंने जो भी लिखा या यहाँ समझाया वो आपको रफ बुक में एक बार लिखना है, और अगर किसी को कोई ऐसा कंसेप्ट या तो क्वेरी है पूरे चैप्टर में तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू।